हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हमारी क्या है, हिंदी साहित्य की PYQ क्लास चल रही है। ठीक है, PYQ सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है। ये आज अपनी 5वीं या 6 क्लास रहेगी। ठीक है, जिस भी बच्चे ने नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है भाई। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। भाई, उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी बोली है इनमें से जो नहीं बोली जाती, वो हमें बतानी है। तो ए अवधी, बी ब्रज, सी मैथिली या डी खड़ी बोली। तो मैथिली भाषा जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती भाई। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में। ठीक है, बोली और बोली क्षेत्र। ठीक है, मैथिली। ठीक है, जो मैथिली बोली है भाई वो बिहार, चंपारण, मुजफ्फरनगर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, इन जिलों में बोली जाती हैं, इन क्षेत्रों में बोली जाती है भाई। अवधी उत्तर प्रदेश, फैजाबाद, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, ब्रजराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर तथा प्रतापगढ़ में बोली जाती है अवधी बोली भाई। ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश में मथुरा में, आगरा में, अलीगढ़ में, बरेली में, बदायूं में, एटा में, मैनपुरी में, गुड़गांव में, भरतपुर में और करौली में बोली जाती है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश में मेरठ में, बिजनौर में, रामपुर में, मुरादाबाद, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर में बोली जाती है भाई। तो अगला क्वेश्चन है दूसरा, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी। जो हिंदी भाषा है हमारी, उसको राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी, ये हमें बताना है। तो ए 26 जनवरी 1950, बी 17 सितंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 14 सितंबर 1955। तो भाई अपना बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। व्याख्या में देखते हैं, हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता मिली थी। इसी अवधि को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया। 14 सितंबर को ही प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है भाई। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को। तीसरा क्वेश्चन है, क्षय ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। जो क्षय ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है, ये हमें बताना है। तो दंत्य है, ओष्ठ है, तालव्य है या वर्तस्य है। तो तालव्य रहेगा क्षय ध्वनि का उच्चारण स्थान भी। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में, कंठ है, कंठ ध्वनि से कौन कौन से बोले जाते हैं? क वर्ग तो कंप्लीट, फिर ए आ, क वर्ग में क ख ग गड़ है, ठीक है, और ए आ है और विसर्ग, ये कंठ ध्वनि कंठ में बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान इनका कंठ रहता है भाई। ठीक है, और भाई च छ ज झ या ई य श और ग, ये भाई तालु यानी तालव्य से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान तालु या तालव्य रहेगा। च वर्ग कंप्लीट और ई य श और ग का मूर्धन्य या मुर्दा, ठीक है, जिससे बोले जाते हैं ट ठ ड ऋण री र और श, ये ट वर्ग कंप्लीट और री र श, जैसे री टू रसा नाम मूर्धन्य। तो ये ऐसे मैंने ट्रिक बना रखी है। जिस भी बच्चे ने अगर मेरे उच्चारण वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो दंते है, ठीक है, उसके उच्चारण में कौन कौन से आते हैं? त थ द ध न ल ल और श। ठीक है, इसको मैंने बना रखी है तुलस। ठीक है, तुलस, ये ट्रिक है। तुलस में जैसे त वर्ग कंप्लीट आ गया, ल और श, ठीक है, तुलस में आ जाएगा यानी दंत में आ जाएगा। ऐसे ही ओष्ठ है, ओष्ठ में प फ ब भ म उ और उ, ठीक है, तो प वर्ग कंप्लीट और उ, ये ओष्ठ में आएंगे। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ रहेगा भाई। और व और फ, ये है दंष्टोष्ठ। ए ये कंठ तालु, श ये है कंठ मुर्दा, ओ ये है कंठ ओष्ठ, श ये है तालु मुर्दा और त्र है दंत मुर्दा भाई। अब है
ड, इया, न, मैं और अनुस्वार। ठीक है, और ये ठीक है, तो अनुस्वार नासिक नासिक के। ज दंतालव्य है। अंत्यस्थ व्यंजन में य रलव्य आएंगे। उष्म व्यंजन में श आएंगे। अर्ध स्वर य व। ठीक है, और पार्श्विक ल, लुंठित या प्रकंपित र। तो र को भाई लुंठित भी कहा जाता है, प्रकंपित भी कहा जाता है, ल पार्श्विक। और ये तो काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप किसी भी बच्चे ने अगर उच्चारण वाली क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखना, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे भाई। आगे हिंदी साहित्य का इतिहास से हमारे क्वेश्चन रहेंगे। चौथा क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया था? जो पुरानी हिंदी है उसका नामकरण किसने दिया था? तो ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी इंशाअल्लाह खान या डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी पुरानी हिंदी नामकरण नाम दिया था। व्याख्या देखते हैं इसकी। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाष्य हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक को रूप को अवट कहा है भाई। पांचवा क्वेश्चन है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? ठीक है भाई, कौन से ऐसे रचनाकार है जिनकी भाषाओं को संध्या भाषा कहा गया है? तो ए बोधसिद्ध, बी जैन मुनि, सी संत कवि, डी रासक परंपरा के कवि। तो ए बौद्ध सिद्ध हमारे ठीक रहेंगे। बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं। बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। यह नाम मुनिदत्त तथा अद्वैब्रज ने दिया है। अंततः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। आगे है भी क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, कौन सी कृति जायसी की है? भाई इनमें से कौन सी कृति ऐसी है जो जायसी की है? तो ये मधुमालती, बी मृगावती, सी कन्हावत या डी अनुराग बासरी। तो सी आंसर अपना ठीक रहेगा, कन्हावत जो है जायसी की कृति रहेगी। व्याख्या में देखते हैं। कन्हावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य ग्रंथ है। मृगावती 1503 ईस्वी में प्रकाशन हुआ कुतुबन की है ये। ठीक है, मधुमालती 1545 ईस्वी में मंजन की है। ठीक है, अनुराग बासरी 1764 में नूर मोहम्मद की रचना रहेगी भाई। सातवां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? ठीक है, क्या पूछा भाई? हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल था उसको सिद्ध साहित्य काल किसने कहा है, ये हमें बताना है। तो ए रामकुमार वर्मा ने, बी राहुल सांस्कृत्यायन ने, सी गणपति चंद्रगुप्त ने या डी मिश्र बंधु ने। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, राहुल सांस्कृत्यायन ने भाई हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल या आदिकाल का नाम एवं नामकरणकर्ता निम्नवत है। देखते हैं भाई। ठीक है, नाम क्या क्या है? ठीक है, और नामकरणकर्ता और समय सीमा इसकी। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है भाई। संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा। उसका समय 693 से 943 ईस्वी माना है आदिकाल का। आरंभिक काल या उन्मेष ये मिश्र बंधुओं ने कहा है। 700 से 1444 ईस्वी माना है। प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने कहा आदिकाल को। ठीक है, 1184 से लेकर 1350 ईस्वी इसकी समय सीमा मानी है भाई। चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है। 700 से लेकर 1318 तक इसकी समय सीमा मानी गई है। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, आदिकाल को। और आदिकाल भाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है, और यही नाम क्या है हमारा महत्वपूर्ण रहेगा। इसकी समय सीमा मानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। आधार काल सुमन राजे ने कहा है आदिकाल को। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा भाई। अंधकाल कपिल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है। संक्रमण या परिवर्तन काल राम खेलावन पांडे ने कहा है। और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, और इसकी समय सीमा 993 से 1318 ईस्वी मानी गई है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो समय सीमा है या इनका नामकरण ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछे जाते हैं, या तो संवत में पूछे जाते हैं या ईस्वी में पूछे जाते हैं। अगर संवत में निकालना है तो -17 कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो द्वैतवाद के संस्थापक रहेंगे। आगे है भाई संप्रदाय, प्रवर्तक और दर्शन। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य प्रवर्तक है। ठीक है, इनका दर्शन क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य। इनका दर्शन था द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। इनका दर्शन क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। इनका दर्शन क्या था? द्वैताद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। इनका दर्शन क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। भाई आगे है तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से था? जो तुलसीदास जी है उनकी कौन सी ऐसी रचना जो ज्योतिष से संबंधित है? भाई तो ए रामलला नेछू, बी जानकी मंगल, सी हनुमान बाहुक, डी रामाज्ञा प्रश्नावली। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, रामाज्ञा प्रश्नावली ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित रहेगी। व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास 1532 ईस्वी से लेकर 1623 ईस्वी की रचना एवं उसका संबंध या रचना की विशेषताएं नीचे देखते हैं। रचना है, उसकी विषय वस्तु है। ठीक है, रामलला नेछू संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात सोहर भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है। क्या है भाई? रामलला नेछू में पूछा जाता है संस्कारों पर स्त्री गीत है। ठीक है, और सोहर भी गाए गए हैं और भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है। भाई जानकी मंगल में भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन है। हनुमान बाहुक में बाहुपीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई है। रामाज्ञा प्रश्न में यह एक ज्योतिषी ग्रंथ है भाई, और ये चारों के चारों ग्रंथ किसके हैं? तुलसीदास के रहेंगे। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं? ठीक है, रीति सिद्ध कवि हमें बताना है। ए देव, बी बिहारी, सी मतीराम, डी पद्माकर। तो बी क्या है हमारा क्वेश्चन ठीक रहेगा, जो बिहारी है वो हमारे सिद्ध कवि रहेंगे। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। कल भी एक क्वेश्चन आया था। मुख्यतः बिहारी की ही गणना रीति सिद्ध कवियों में की जाती है। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास कैसे रीतिबद्ध कवि है? चिंतामणि भी रीतिबद्ध है, देव भी रीतिबद्ध है, मतीराम भी, पद्माकर भी और जसवंत सिंह सेनापति इत्यादि कवि आते हैं रीतिबद्ध कवियों में। रीति मुक्त में आते भाई आलम घनानंद ठाकुर बोधा और द्विजदेव, ये क्या है? रीति मुक्त कवियों में आएंगे। 11वां क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे भाई? तो कौन थे? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रेमगढ़, डी राधा कृष्ण दास। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप के संपादक थे भाई। आगे पत्र पत्रिकाएं प्रकाशन वर्ष संपादक है, उनका प्रकार है और शतान है। तो हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है, मासिक पत्रिका थी और प्रयाग से निकलती थी भाई। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, बाला बोधनी 1874 में। ये तीनों की तीनों पत्र पत्रिकाएं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी और तीनों मासिक पत्रिकाएं थे और तीनों की तीनों काशी से निकलती थी भाई। आगे है आनंद कादम्बनी, ठीक है, और नागरी नीरद। आनंद कादम्बनी भाई 1881 में प्रकाशित होती थी और नागरी नीरद होती थी 1893 में। और ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज की इसके संपादक थे। मासिक थी और मिर्जापुर से निकलती थी आनंद कादम्बनी। ठीक है, और नागरी नीरद थी भाई साप्ताहिक और ये भी मिर्जापुर से निकलती थी। सरस्वती 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। चिंतामणि घोष इसके संपादक रहेंगे। ये मासिक पत्रिका थी और काशी से निकलती थी। आगे है इसी क्वेश्चन का है भाई ये नोट, राधा कृष्ण दास सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य थे। सरस्वती प्रथम काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने, जो 1920 तक रहे भाई। 12वां क्वेश्चन है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण।
के रचनाकार कौन है? क्या भाई शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ये क्या एक रचना है? इसके रचनाकार कौन है ये हमें बताना, और काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, पेपरों में पूछी जाती है। ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सुभद्रा कुमारी चौहान या डी जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद हमारे ठीक रहेंगे। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जयशंकर प्रसाद की रचना रहेगी भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। व्याख्या में देखते हैं। कविता, प्रकाशन वर्ष, कवि। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जयशंकर प्रसाद की कविता है। ठीक है भाई। जूही की कली 1916 ईस्वी प्रकाशन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कविता रहेगी। दिल्ली 1954 ईस्वी प्रकाशन हुआ। रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता रहेगी। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है भाई 13वां। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्तियां है? क्या भाई? कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्तियां है ये? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, राम नरेश त्रिपाठी की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, या सोहनलाल द्विवेदी की। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां रहेगी। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्तियां रहेगी भाई। ठीक है, अगला है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां रहेगी। देखो भाई, जो मैं एनसीईआरटी की क्लास आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ 11वीं क्लास की, ठीक है, जो मैं आपको लेखक परिचय करवाती उससे ऊपर मैं आपको हर रोज दो लाइनें करवाती हूँ, और ये इन्हीं लाइनों में से है भाई। ठीक है, 11वीं क्लास में राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता लगी हुई है, और उसके ऊपर लेखक परिचय के ऊपर ये लाइनें है भाई दोनों, ये पंक्तियां है। तो सखे बता दो कैसे गाऊं अमृत मौत का नाम न हो, जग एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्तियां रहेंगी। दोबारा से देखते हैं। सखे बता दो कैसे गाऊं अमृत मौत का नाम न हो, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो। तो माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां रहेगी भाई। आगे है। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बड़े चलो, सोहनलाल द्विवेदी की ये पंक्तियां रहेंगी भाई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? ठीक है भाई, नकेनवादी रचनाकार नहीं है। कल मैंने आपको इन तीनों के नाम बताए थे, आज ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, 3 तो है नकेनवादी रचनाकार, लेकिन एक इसमें से नहीं है। तो नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह और डी नरेश भाई। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। जो केदारनाथ सिंह है वो नकेनवादी रचनाकार नहीं है भाई। नलिन विलोचन शर्मा है, केसरी है और नरेश है, और इन तीनों के नाम के पहले अक्षर से ही नकेन बना है, जैसे न, के और न, नकेन। ठीक है, आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। नकेनवाद लगभग प्रयोगवाद के साथ साथ चलने वाली काव्य धारा है। ठीक है भाई, जो नकेनवाद है वो प्रयोगवाद के साथ साथ चलने वाली काव्य धारा, आपको ध्यान में रखना है। इसका स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 में ईस्वी में सामने आया। जो ये नकेनवाद है स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 में सामने आया था। इसका दूसरा नाम प्रपद्यवाद है। क्या है भाई इसका दूसरा नाम? प्रपद्यवाद है। पूछा जाता है प्रपद्यवाद का प्राय क्या है? क्या है प्राय फिर? नकेनवाद। इसके संस्थापकों में 3 नाम प्रमुख हैं। ठीक है, न से नलिन विलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और न से नरेश, तीनों बिहार के थे ये। ठीक है, जो नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश ये तीनों बिहार के थे, जबकि केदारनाथ सिंह प्रयोगवाद से तथा तीसरा शतक के कवि रहे हैं। 15वां क्वेश्चन है, हरिजन गाथा किसकी रचना है? हरिजन गाथा किसकी रचना है ये हमें बताना है। ए धूमिल, बी नागार्जुन, सी लीलाधर जगूड़ी या डी आलोक पर्व। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। हरिजन गाथा भाई नागार्जुन की रचना रहेगी। व्याख्या में देखते हैं। काव्य है, प्रकाशन वर्ष है और काव्यकार है। हरिजन गाथा नागार्जुन की है। ईश्वर की अध्यक्षता में ये लीलाधर जगूड़ी की है। दुनिया रोज बनती है 1998 आलोक धनवा है। मोचीराम सुदामा पांडे धूमिल की रचना रहेगी भाई। आगे है हिंदी साहित्य की गद्य विधाई से क्वेश्चन आंसर।
इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? ठीक है, अभी कृष्णा सोबती की कौन सी रचना इनमें से ये हमें बतानी है। तो ए विजन, बी आवा, सी जिंदगी नामा, डी चितकोबरा। तो जिंदगी नामा भाई कृष्णा सोबती की रचना रहेगी। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। व्याख्या में देखते हैं। ठीक है, ये उपन्यास है तीनों के तीनों। ठीक है, इनके प्रकाशन वर्ष दे रखे, उपन्यासकार दे रखी हैं भाई। ठीक है, तो देखते हैं। जिंदगी नामा 1979 का है। ठीक है, उपन्यासकार कौन है? कृष्णा सोबती। और ये उपन्यास विद्या की रहेंगी भाई। विजन 2002 मैत्री पुष्पा का उपन्यास है। आवा 1999 चित्रा मुदगल का, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चितकोबरा 1979, ये भी मृदुला गर्ग का, काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास रहेंगे, फिर फिर के पेपर में आ ही जाते हैं भाई। 17वां क्वेश्चन है, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? जो ताजमहल का टेंडर है भैया किसका नाटक है, ये हमें बताना है। तो ए अजय शुक्ला, बी स्वदेश दीपक, सी सुशील कुमार सिंह या डी विभू कुमार। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला का रहेगा भी। ठीक है, देखते हैं नाटक, प्रकाशन वर्ष और नाटककार। ताजमहल का टेंडर नाटक विधा से है भी ये 1999 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। अजय शुक्ला का ये रहेगा नाटक। कोर्ट मार्शल 1991 में प्रकाशन हुआ। स्वदेश दीपक इसके नाटककार रहेंगे। सिंहासन खाली है 1974 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। सुशील कुमार सिंह का है भी ये। कहे ईशा सुने मुझसे, क्या भी कहे ईशा सुने मूसा 1984 ईस्वी प्रकाशन है विभू कुमार का। आगे है काव्य शास्त्र एवं आलोचना। अब क्या है, काव्य शास्त्र एवं आलोचना से हमारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो 18वां क्वेश्चन है, अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है? अनुमतिवाद की अवधारणा पूछिए भाई किसकी है? तो ए भट्टनायक की है, बी विश्वनाथ की है, सी भट्टलोलट की है, डी शंकुक की है। डी शंकुक हमारे रहेंगे। अनुमतिवाद किसकी है? शंकुक की अवधारणा रहेंगी भाई। आगे है सिद्धांत, अवधारणा, आचार्य और इनके दर्शन। ठीक है, अनुमतिवाद शंकुक का है और इनका दर्शन क्या था? न्याय दर्शन था शंकुक का। ठीक है, भट्टनायक भुक्तिवाद भोगवाद इनका सिद्धांत है। साक्ष्य दर्शन थे भाई इसका, भट्टनायक का साक्ष्य दर्शन थे। उत्पत्तिवाद आरोपवाद भट्टलोलट का है भाई। मीमांसा दर्शन से अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त का। शैव दर्शन के थे ये। रस सिद्धांत भरत मुनि का। ठीक है, साधारणीकरण भट्टनायक का भाई। ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन का। 19वां क्वेश्चन है, अलंकारों की काव्य का शोभाकारम धर्म किसने माना है? क्या भाई अलंकारों की काव्य का शोभाकारम धर्म किसने माना है? तो भामा ने, दंडी ने, मम्मट ने या डी समेंद्र ने। तो भी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, दंडी ने माना है। व्याख्या देखते हैं इसका। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार पश्यते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म ही अलंकार है, यह कथन दंडी का है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक भामा है, जबकि अनलंकृत पुनःक्यापी कथन मम्मट का है। औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है? शिमेंद्र है। 20वां क्वेश्चन है भाई, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? भक्ति को पूछा भाई, भक्ति को रस रूप में। ए मधुसूदन सरस्वती, बी जीव गोस्वामी, सी बल्लभाचार्य या डी रूप गोस्वामी। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी रहेंगे भाई। आगे व्याख्या। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी या मधुसूदन सरस्वती दोनों हैं, पर रूप गोस्वामी प्रमुख माने जाते हैं। रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ हरिभक्त रसामृत सिंधु में मुख्य और गौण दो प्रकार का भक्ति रस माना है। इसने भी रूप गोस्वामी ने इनका जो ग्रंथ है हरिभक्ति रसामृत सिंधु में, ठीक है, इसमें मुख्य और गौण दो प्रकार का भक्ति रस माना है। किसने? रूप गोस्वामी ने। रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति परम रस रूपा है। क्या है? भक्ति परम रस रूपा है। पूछा जा सकता भी परम रस रूपा, ठीक है, किसके अनुसार भक्ति है? तो रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति माना जाएगा। तथ्य विविधता है। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज, प्रिय प्रवास। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, देखते हैं आगे। काव्य ग्रंथ है, प्रकाशन वर्ष और ग्रंथकार है। कीर्तिलता 14वीं शताब्दी विद्यापति की है। रामचरितमानस 1574 गोस्वामी तुलसीदास की है। रसराज 1663 मतीराम की। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। ठीक है भाई यार, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था। जो कीर्तिलता है ये आदिकाल की रचना, रामचरितमानस भक्ति काल की, रसराज रीति काल की और प्रिय प्रवास आधुनिक काल की रचना रहेगी। ऐसे भी हम इसको कर सकते थे। आगे है भाई, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। नए पत्ते, आंसू, ग्रंथि, ठंडा, लोहा। ठीक है, तो आंसू, ग्रंथि, नए पत्ते, ठंडा, लोहा, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। काव्य कीर्ति है, प्रकाशन वर्ष है और काव्यकार है। तो ग्रंथि 1920 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत की है। आंसू 1925 जयशंकर प्रसाद की है। नए पत्ते 1946 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। भाई नए पत्ते। ठंडा लोहा 1952 धर्मवीर भारती की रहेगी। ग्रंथि किसकी है? सुमित्रानंदन पंत। आंसू जयशंकर प्रसाद। नए पत्ते निराला जी की। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की। भाई आगे देखते हैं नोट में क्या दे रखा है। जयशंकर प्रसाद कृत 1900 आंसू 1925 ईस्वी 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति संग्रह काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जो भी ये नोट होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसमें से पेपर में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अभी जो आंसू है ये जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, 1925 में इसका प्रकाशन हुआ था और आंसू में 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। किसको? आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आगे है 23वां क्वेश्चन। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है भाई, उपन्यास दे रखे नीचे, इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो ए झूठा सच, राग दरबारी, चंद्रकांता, गोदान। तो चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देखते हैं उपन्यास सारे, प्रकाशन वर्ष और इनके उपन्यासकार दे रखे हैं। चंद्रकांता 1888 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था, देवकीनंदन खत्री की है भाई। गोदान 1936 ईस्वी प्रेमचंद्र का है। झूठा सच भाग 1 1958, भाग 2 1960 यशपाल का रहेगा। राग दरबारी 1968 श्रीलाल शुक्ल जी का रहेगा। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो भाई इसका सही अनुक्रम हम देखते हैं। राम की लड़ाई, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, विद्या सुंदर। तो सबसे पहले विद्या सुंदर आएगा, फिर ध्रुव स्वामिनी आएगा, फिर आधे अधूरे, फिर राम की लड़ाई। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई अपना। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, व्याख्या में देखते हैं। नाटक है, प्रकाशन वर्ष है और नाटककार। तो विद्या सुंदर इसका प्रकाशन हुआ था 1868 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके नाटककार है। ध्रुव स्वामिनी 1833 में प्रकाशन हुआ था। जयशंकर प्रसाद इसके नाटककार रहेंगे। आधे अधूरे 1969 में प्रकाशन हुआ था। मोहन राकेश इसके रचना का नाटककार रहेंगे भाई। राम की लड़ाई 1979 में लक्ष्मी नारायण लाल इसके नाटककार रहेंगे भाई। आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? नीचे पत्रिकाएं दे रखी है और उनका सही अनुक्रम पूछा है। ठीक है, पूर्वग्रह, कथादेश, मतवाला, हिंदुस्तान। तो मतवाला पहले आएगी, फिर हिंदुस्तान, फिर पूर्वग्रह, फिर कथादेश। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी भाई। पत्र पत्रिकाएं, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है, प्रकार दे रखा है, स्थान दे रखा है। मतवाला 1923 ईस्वी। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, महादेव प्रसाद सेठ इसके संपादक है। मतवाला के प्रकार साप्ताहिक है और स्थान कलकत्ता से निकलती थी मतवाला। ठीक है, और मतवाला का भी निराला ऑप्शन में आ जाए संपादक तो हम निराला भी लगाते हैं, क्योंकि बाद में निराला बनी थी। हिंदुस्तान 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। शशि शेखर इसके संपादक थे। पूर्वग्रह 1974 में प्रकाशन हुआ इसकी पत्रिका का, और अशोक वाजपेयी इसके संपादक रहेंगे। मासिक थी और भोपाल से निकलती
थे भी पूर्वग्रह। कथा देश 1997 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। हरि नारायण इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका थी और दिल्ली से निकलती थी। 26वां है, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा। 26वें क्वेश्चन में क्या अभी कहानियां दे रखी है और इनका सही अनुक्रम हमें बताना है कहानियों का भी। देखते हैं, त्रिज, शरणागत, तीसरी कसम, उसने कहा था। तो इनमें से सबसे पहले आएगा उसने कहा था 1915 में, फिर शरणागत, फिर तीसरी कसम, फिर त्रिज। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, कहानी है, प्रकाशन वर्ष और कहानीकार है। उसने कहा था 1915, चंद्रदर्शन बाबुलेरी की है। शरणागत 1955, वृंदावन लाल वर्मा की है भाई। तीसरी कसम 1956, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी रहेगी। त्रिज उदय प्रकाश की 1979 सॉरी। 27वां है क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम हमें बताना। भाई निबंध दे रखे हैं और इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छाह, रस आखेट। तो ए ऑप्शन ठीक रहेगा। चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन और चितवन की छाह और रस आखेट। भाई ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, निबंध संग्रह है, प्रकाशन वर्ष है और निबंधकार है। चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल इसके निबंधकार रहेंगे। अशोक के फूल 1948, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार रहेंगे भाई। चितवन की छाह 1953, विद्यानिवास मिश्र इसके निबंधकार रहेंगे। रस आखेट 1970, कुबेरनाथ राय इसके निबंधकार रहेंगे भाई। आगे है हमारा 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, हमें सही अनुक्रम बताना है। तो ए अस्तित्ववाद, संरचना, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद। तो पहले संरचनावाद, फिर यथार्थवाद, फिर अस्तित्ववाद, फिर मनोविश्लेषणवाद। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, सिद्धांत प्रवर्तक, समय, संरचनावाद विको इसके प्रवर्तन थे। समय 1725 ईस्वी। यथार्थवाद वाल्जाक फ्रांस, जॉर्ज एलियट ब्रिटेन, हावेल अमेरिका, 19वीं शताब्दी समय रहेगा इसका। ठीक है, ये प्रवर्तक अभी बीच में। अस्तित्ववाद किर्कगार्ड पास्कल, ठीक है, ये संपादक थे और 1813 से 55 तक इसका समय रहेगा। मनोविश्लेषणवाद या फ्रायडवाद सिगमंड फ्राइड का है ये, 1856 से 1939 इसका समय रहेगा भाई। इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है भाई। ठीक है, तो इसका कोट हम साथ में ले लेंगे, फिर हम इसको करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहीं पे, रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी का है। देवेंद्र सत्यार्थी, रेखाएं बोल उठी। ए का 3 दो ऑप्शन में, इसलिए ए और सी कट गए, बी और डी रह गए भाई। अतीत के चलचित्र, तो ये महादेवी वर्मा का है। अतीत के चलचित्र, बी का एक भाई हमारे डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन ठीक रहेगा, बी भी कट जाएगा। आगे देखते हैं, जिंदगी मुस्काई, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। सी का 5, मील का पत्थर, जो मील का पत्थर है राम कुमार वर्मा का रहेगा। डी का 2 अपना डी ऑप्शन ठीक है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है, व्याख्या में रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा भाई। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का है, रेखा चित्र है भाई ये, और 1949 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है और रेखा चित्र है ये, 1941 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। जिंदगी मुस्काई 1953 ईस्वी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का ये है और संस्मरण है ये। ठीक है, मील का पत्थर राम कुमार वर्मा का है। अगली शताब्दी का शहर 1996 ईस्वी, निबंध संग्रह है श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है, अगली शताब्दी का शहर भाई निबंध संग्रह है श्रीलाल शुक्ल जी का। 30वां क्वेश्चन है, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, देखते हैं हमें नीचे, साथ में ही कर लेंगे इसको क्योंकि आधा कटा हुआ है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसका है? बच्चन सिंह का है भाई। ठीक है, किसका है? हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है। ये 2 भाग में है और 1965 में इसका प्रकाशन हुआ था।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है। 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था भाई। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का 1986 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी साहित्य इतिहास अनुवादित है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है 1952 ईस्वी का। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये गारसा दत्तात्रेय का जो हमारा प्रथम इतिहास ग्रंथ है, ठीक है, उसका ये अनुवादित है ये, ठीक है। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद किया है। ये हिंदुस्तानी काव्य। 31वां क्वेश्चन है, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना। भाई इसको भी हम साथ में ही देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबे हो जाता है ये। आगे देखते हैं, कहाँ पे है, ये रहा। काव्य पंक्तियां हैं, निराला है ना, सॉरी कवि है यहाँ पे। पेट पीठ दोनों मिलकर एक, क्या भी पेट पीठ दोनों मिलकर एक निराला है। साप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ये अज्ञे का है। एक आदमी रोटी बेलता धूमिल का है। सवानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते, ये दिनकर का है। घुन खाए सै तीरों पर, 12 खड़ी विधाता बाचे, ये नागार्जुन का रहेगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अब तो इकट्ठी पूछ रखी है और कई बार अकेली भी पूछी जा सकती है, एक एक करके भी पेपर में पूछी जाएंगी ये पंक्तियाँ। तो प्लीज़ आप इसको अच्छी प्रकार से कर लेना। दोबारा से मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। ये पेट पीठ दोनों मिलकर एक निराला कवि की पंक्तियाँ भी, क्या भी पेट पीठ दोनों मिलकर एक, ध्यान रखना, ये निराला की है। साप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ये अज्ञे जी की कविता से है। एक आदमी रोटी बेलता है, ये धूमिल की है। सवानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, ये दिनकर की है भाई पंक्ति। घून खाए सै तीरों पर, 12 खड़ी विधाता बाचे, ये नागार्जुन की पंक्तियां रहेगी। आगे फिर काव्य पंक्तियां हैं और उनके कवियों के साथ मिलाना है भाई। मैं इनको साथ में ही मिला देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, काव्य पंक्तियां हैं और पंक्तिकार है, ठीक है। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, ये घनानंद की है। साची चतुरंग वीर रंग में चतुर चढ़ी, ये भूषण की है भाई, क्या भी, साजी चतुरंग वीर रंग में चतुर चढ़ी, भूषण की है। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है पद्माकर, आगे के कवि रिझे तो रवि, ठीक है। कविताएं ना तो राधिका सुमरन को बहाना है, ये भिखारी दास की पंक्ति रहेगी, ठीक है। आगे है, अति खिन, क्या भी, अति खिन मृणाल के तारुवत, ते नहीं ऊपर पाव दे, आवनो है यह प्रेम को पंथ कराल, महाताविर की धार पे धावनो है, ये बोधा की पंक्ति रहेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पंक्ति काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। पूरी भी कवि पंक्ति पूछ ले जाती है और आधी भी पूछ ली जाती है। और ये भी हमारे जो 5 कवि है, ये पाँचों के पाँचों हमारे रीति काल के कवि रहेंगे। किसके, रीति काल के कवि रहेंगे भैया, ठीक है। और आपको ये पंक्तियाँ अच्छी प्रकार से याद करनी है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। इकट्ठी यहाँ पे दे रखी है लेकिन अलग अलग भी पूछी जा सकती है। आगे ही रचनाकारों को उनकी काव्य भाषाओं के साथ सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं। देखो हम इसको एक ही जगह देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, रचना है, रचना काल है, भाषा है, ठीक है। चर्यापद कोश, ये सरपा की संध्या भाषा रहेगी। काफ़ी बार आपके पेपर में ये जो मैं आपको करवा रही हूँ PYQ, ठीक है, इसमें पूछी गई है। चर्यापद सरप्पा की है और संध्या भाषा से रहेगी। विजयपाल रासो नल सिंह की है, अपभ्रंश से, क्या है, अपभ्रंश भाषा है विजयपाल रासो की, नल सिंह इसके रचनाकार है, ठीक है। चर्या गीत कोश जो है इसकी संध्या भाषा है, सरप्पा इसके रचनाकार रहेंगे। जो पदावली है ये विद्यापति की मैथिली भाषा से है भाई ये, ठीक है। खुसरो की पहेलियाँ हिंदवी से है, अमीर खुसरो इसके रचनाकार रहेंगे। कीर्तिलता अवट भाषा से है, विद्यापति इसके रचनाकार रहेंगे भाई। चर्या गीत को सरप्पा की रचना तथा चर्या पद सबरपा की रचना रहेगी। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत फर्क है। ये चर्या गीत है सरप्पा की और ये चर्या पद है सबरपा की, ठीक है। आगे इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। नागरिक प्रचार सभा है, साहित्य अकादमी है, एशियाटिक सोसाइटी है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है।
तो इसको भी हम साथ में ही करेंगे भाई। देखते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं भाई, संस्था प्रकाशन वर्ष, ठीक है, और स्थान। नागरिक प्रचारणी सभा काशी से निकलती थी, प्रकाशन वर्ष 1893। नागरिक प्रचारणी सभा कहाँ से निकलती थी? पत्रिका काशी से निकलती थी। साहित्य अकादमी दिल्ली से निकलती थी 1954 में, ठीक है। ऐतिहासिक सोसाइटी कलकत्ता से, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता से भी 1784 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा से 1936 में। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास से 1915 ईस्वी में भाई। आगे है, इन नाटककारों को इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए भाई। तो इनको भी हम एक साथ में ही कर लेंगे, ठीक है। मैं इनको इसलिए नहीं करवाती क्योंकि इनके कूट अलग पेज पे होते हैं और ये नाटक अलग पेज पे होते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ मैं आपको एक साथ में यहीं पे करवा देती हूँ। नाटक प्रकाशन वर्ष और नाटककार, कोमल गांधार है भैया, कोमली नहीं है, कोमल गांधार है ये। कोमल गांधार 1982 शंकर शेष का नाटक है ये। मुक्ति का रहस्य 1932 लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, ठीक है। कर्फ्यू 1972 लक्ष्मी नारायण लाल का है। ध्यान रखना, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल में भाई, ठीक है। मुक्ति का रहस्य तो किसका? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है। माधवी 1955 विषम साहनी का नाटक रहेगा। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का नाटक 1972 में इसका प्रकाशन हुआ था भाई। अगला है, चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है, तो इसको भी हम साथ में ही देखेंगे। इनके पात्र है, ठीक है, इनको नाटकों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे देखते हैं, नाटक प्रकाशन वर्ष, नाटककार, उनके पात्र हैं। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है भाई, 1963 में इसका प्रकाशन हुआ। और सुंदरी, नंद, अलका, श्यामा मांग ये इसके क्या है? पात्र रहेंगे लहरों के राजहंस के। सुंदरी, नंद, अलका, श्यामा मांग भाई। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक रहेगा 1931 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा चंद्रगुप्त का भाई, ठीक है। कल्याणी, चाणक्य, अलका, सुवासनी ये चंद्रगुप्त नाटक के पात्र रहेंगे। आगे पहला राजा 1969, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर इसके रचनाकार रहेंगे। उर्वी, पृथु, शुक्राचार्य ये पहला राजा जो नाटक है उसके पात्र रहेंगे भाई। शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, 1990 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। और कनक शकुंतला की अंगूठी की पात्रा रहेगी। देहांतर नंद किशोर आचार्य का नाटक रहेगा 1987 ईस्वी। शर्मिष्ठा, यताति, देवयानी, पुरु ये इसके पात्र रहेंगे भाई। 37वां क्वेश्चन है, इन कविताओं को उनके कवियों के साथ मिलाना है, तो इसको भी हम साथ में ही करेंगे भाई, ठीक है। तो इसमें साथ में कर लेंगे। ये रहा यहाँ पे व्याख्या में, परिवर्तन सुमित्रानंदन पंत की कविता है। यमुना के प्रति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है भाई ये कविता। पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की है भाई। सोन मछली सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रहेगी, ठीक है। इनका नाम भी अज्ञे का काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना, पूरा नाम पूछा जाता है इनका। और प्रेम मृत्यु गाथा ये धर्मवीर भारती की है। क्या भी प्रेम थेयु गाथा किसकी है? धर्मवीर भारती की रहेगी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। इसको भी हम एक साथ में ही कर लेंगे। यहाँ पे है इसकी व्याख्या, देखते हैं। पत्रिकाएं हैं, संपादक है और प्रकाशन प्रकार और स्थान है भाई। पहल 1960 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। ज्ञान रंजन इसके संपादक रहेंगे। त्रैमासिक पत्रिका थी और जयपुर से निकलती थी। वसुधा 1953 इसकी में स्थापना हुई। कमला प्रसाद इसके संपादक है, ठीक है। तद्भव 1999 में इसकी स्थापना हुई। अखिलेश इसके संपादक है। त्रैमासिक थी और लखनऊ से निकलती थी भैया, ठीक है। आगे है कथाक्रम 2000 ईस्वी। शैलेंद्र सागर त्रैमासिक थी, लखनऊ से निकलती थी। कसौटी 1999 नंद किशोर
नवल की ये पत्रिका रहेगी भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है भाई, अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है, ठीक है, जो मैंने PYQ की ये क्लास आपके लिए चला रखी है, अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।